अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक हैं? खैरियत से हैं? मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अपने फूलों की छाँव में बैठी हुई हूँ। कितना अच्छा लगता है ना जब ये फूल इतने बड़े हो जाते हैं, खुद से लगाए होते हैं और फिर खुद से देख देख के इनको बड़ा किया होता है और फिर ये यहाँ आ जाते हैं और आपकी लॉन की जीनत बनते हैं और ख़ूबसूरत लगते हैं, तो दिल बड़ा खुश होता है ना। इसी तरह हमारे बच्चे भी होते हैं जिनको हमने पल 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 बड़ा किया होता है। इतने से मुन्ने से होते हैं, हमारे हाथ में आए होते हैं, फिर उनको ख्याल रखते हैं, हमको खिलाते पिलाते हैं वक्त पे, है ना, और उनकी वक्त पे तराश खराश करते हैं और फिर वो बड़े हो जाते हैं। और जब बड़े हो जाते हैं तो फिर एक टाइम होता है फुर करके उड़ जाते हैं। है ना। तो जनाब मौसम है बड़ा खूबसूरत बहार का, हल्की हल्की गर्मियों की आमद भी है साथ साथ। तो ये तो इसी तरह चलती रहती है ज़िंदगी। बहार है, उसके बाद गर्मियाँ आएंगी, ख़िज़ा आएगी, सर्दियाँ आएंगी। अल्लाह ताला आपको हर मौसम में बहार मिले। आपके लिए दुआ कि अल्लाह ताला हर मौसम में आपको बहार दे, खुश रहें जहाँ जहाँ रहें और अपने बच्चों की बहारें देखें और अपने बच्चों को फलता फूलता देखें, अपने फूलों को फलता फूलता देखें, तो बस खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। और उसको नहीं भूलना जिसने हमें ये सब कुछ इनायत किया है, जिसकी वजह से हम यहाँ बैठे हैं, है ना, और सालिम सलामत बैठे हैं। तो आप लोग जब मुझसे कोई मशवरा मांगते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल को खुशी होती है कि मैं किसी के काम आऊँ। और मैं जो मशवरा देती हूँ वो दिल से देती हूँ, क्योंकि सीमी तो देती है दिल की बात आपको दिल से, और जो दिल पे जाके लगे, है ना, दिल की बात करती हूँ मैं। तो एक बड़ी प्यारी जो है ना मेरी बहन ने मुझसे पहले भी मशवरा किया था। वो अपनी बेटी की कहीं शादी करना चाहती थी, तो वो दूसरे शहर में है और यहाँ लाहौर में लड़का था। तो अल्लाह का शुक्र है कि हो गया उनका। आज उनका मुझे मैसेज आया कि हमने वहाँ पर बात पक्की कर दी है और लड़की वालों ने लड़के को ईदी भेजी है। तो नहीं, गलत हो गया, लड़के वालों ने लड़की को ईदी भेजी है। तो अब मैं भेजूं कि ना भेजूं, मैंने तो सोचा था कि लड़का मेरे से मिलने आएगा ईद पे तो मैं उसको ईदी दे दूंगी। तो लेकिन मुझे किसी ने कहा है कि नहीं 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 नहीं, अब जो है ना लड़के वालों ने आपकी बेटी को भेजी है तो आपने भी उनको भेजनी है। तो मुझसे वो मशवरा कर रही हैं कि वो मुझे कह रही हैं कि सब घर वालों को ईदी दो। तो अभी तो बात पक्की हुई है, तो फिर मैंने उनको ये मशवरा दिया। मैंने कहा ये तो सारी ज़िंदगी का मामला है, अब तो ये लेन देन चलता रहना है और उसमें यह है कि जितना आप अपने लिए आसानी समझें उतनी ही लेन देन रखें। जितना आराम से दे सकते हैं, अपने ऊपर बोझ नहीं डालना, बिल्कुल भी नहीं डालना अपने ऊपर बोझ। तो मेरा तो ख्याल है कि बिल्कुल ठीक है, जब वो लड़का आपसे आएगा ईद मिलने तो उसको दे दीजिए, ईदी पकड़ा दीजिए। अभी तो सिर्फ बात पक्की हुई है, अभी तो आगे शादी होनी है और बड़े खर्चे हैं, उस वक्त दे दीजिएगा। उस वक्त तो देना ही होता है लड़की वालों ने। हमारे यहाँ तो यही रिवाज है कि लड़की वालों ने जो है ना लड़कों को उसको और उसके घर वालों को और उसके जो भी इर्द गिर्द के लोग हैं, चचे ताया फुप्पा, उनको भी देना होता है। जी मैंने भी दिया था। तो ये तो है ना हमारा दस्तूर। तो अभी हाथ इतना ही ठीक है, हौला ही ठीक है। उनको बस बेटे को दे देना जब वो आएगा, और प्यार मोहब्बत है, सबसे बड़ी प्यार मोहब्बत ही ईदी है और प्यार मोहब्बत ही चाहिए होता है ना। और लड़के वालों को ये एहसास करना चाहिए कि इन्होंने हमें लड़की दे दी है तो बस सब कुछ ही दे दिया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे नाराज़गियाँ भी होती हैं, फिर तो नाराज़गियाँ ना पालें। ये मैं लड़के वालों से कह रही हूँ कि ज़िंदगी में जो है ना ये नाराज़गियाँ पाल लें तो फिर वो आगे बहुत बड़े हादसात का पेश खैमा भी बन जाती हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों पे खुश होना सीखें, लड़के वाले भी लड़की वाले भी। ये ईदी आई नहीं आई, ईदी दी नहीं दी, ये बेचारी माएँ जो है ना ये इसी में खप जाती हैं, सारी उम्र रुल जाती हैं। मेरे साथ भी ये होता था, हमेशा ईदी आती थी, कहाँ कहाँ से आके ईदियाँ पहुँचाई जाती थी और मुश्किल ही होती है। मैं तो यही कहती हूँ, माएँ तो अपने प्यार मोहब्बत में ही देती हैं, खुशी से ही देती हैं, लेकिन एट टाइम्स मुश्किल भी हो जाता है। दूसरे शहर में है, पहुँचाना मुश्किल हो जाता है, 100 बखेड़े होते हैं ज़िंदगी के। तो किसी चीज़ पे नाराज़ ना हो और गिलास को कहते हैं ना हमेशा आधा भरा हुआ ही देखें, वो जो खाली गिलास है उस तरफ नज़र ना जाए तो अच्छा है। अभी एक शादी हुई तो मेरे पास ना लड़के की जो कोई करीबी रिश्तेदार थी वो आके बैठी हुई थी, तो मैं उनकी गुफ्तगू सुन रही थी। तो किसी बात पे उनको तब चढ़ी हुई थी कि लड़की वालों ने ये नहीं किया नहीं किया, तो मैंने तो जाके कहती स्टेज पे उनको सुना दी हैं, तो हम तो लड़के वाले हैं। वाह जी वाह,
बड़ा मेरा दिल ख़राब हुआ और वो बार बार कह रही थी हम लड़के वाले हैं, हम लड़के वाले हैं। लड़के वालों में क्या सुरखाब के पर लगे होते हैं? लड़की दे दी आपको, लड़की वालों ने आपको बेटी दे दी सारी उम्र के लिए, इससे बड़ी कोई बात है? लड़के वालों को लड़की वालों को फौकियत देनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है और हमेशा से बह रही है और पता नहीं कब तक बहती चली जाएगी जब तक हम अपने माइंड सेट को चेंज नहीं करेंगे, है ना। तो इन चीज़ों में परेशानी की बात नहीं है। ईदी है, ईदी देनी है, जो भी दे सकते हैं आराम से दें, सुकून से दें। अपने आराम और सुकून को ना ख़राब करें, उसको ना बर्बाद करें। सचमुच खुश रहें। आप अपना फूल दे रही हैं, अपनी बेटी दे रही हैं, उनको भी चाहिए कि आपकी इज़्ज़त करें और इस बात को अहमियत दें। लड़के वालों को चाहिए लड़की वालों का बहुत ख्याल रखें, लेकिन आजकल कहाँ हो रहा है ये तो हो ही नहीं रहा। लड़की वालों के साथ तो बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है, लड़की के साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है ना। ऐसा हो रहा है, ये है। हमने लड़कों को बहुत ख़राब कर लिया है। बात मैं कहाँ से कहाँ पहुँचा रही हूँ, लेकिन एक और बात भी मेरे जहन में आ गई है जो कि अब मुझे करना ज़रूरी हो गया है। लड़की के साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है, तलाक़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, लड़कियाँ बहुत अकेली रह गई हैं। कई एक एक बच्चे के साथ और कई बच्चे के बगैर तलाक़ लेके बैठी हुई हैं। तो आज सुबह एक तलाक़ याफ्ता बच्ची का ख़त नज़र से गुज़रा जो कि कह रही थी कि अब ये मैंने तलाक़ ली है कि खुला ली है और मैं अकेला फ़ील करती हूँ। माँ बाप बहुत सपोर्टिव हैं, वो समझते हैं कि ये सब कुछ जो हुआ है ठीक हुआ है, क्योंकि मैं वहाँ बहुत तकलीफ़ में थी, मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा था, बहुत अब्यूसिव बिहेवियर था और इसलिए जो है तो मैं उस तरह से तो मेंटल टॉर्चर से और जिस्मानी टॉर्चर से बच गई हूँ। लेकिन क्या हम जैसे लोगों का आगे कोई मुस्तकबिल है? क्योंकि यहाँ भी तो तलाक़ याफ्ता कहा जाता है, यहाँ तो ज़िंदा रहना मुश्किल कर दिया जाता है। तो क्या कभी मेरी ज़िंदगी में खुशी आएगी? क्या कभी मेरी ज़िंदगी में बहार आएगी? क्या कभी मैं इन सोचों से निकल पाऊँगी? क्या मुझे कोई और अच्छा बंदा मिलेगा? तो बेटे, आपके लिए मेरा जवाब ये है कि इंशाअल्लाह ताला टाइम गुज़रने के साथ बहार भी आएगी, ज़िंदगी अच्छी भी होगी। अच्छा है कि आप वहाँ से निकल आईं जहाँ आपकी इज़्ज़त नहीं थी, जहाँ आपको मारा जाता था, जहाँ आपको अल्फाज़ों के ज़रिए भी मारा जाता था। तो ज़िंदगी तो बहुत छोटी सी है ना। तो ऐसे माहौल में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप माँ बाप भी आपके साथ हैं और वो समझते हैं कि आपने सही किया, तो बिल्कुल आपने सही किया है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला करम करेगा। अल्लाह ताला से लौ लगाएं और अल्लाह ताला से मांगे। अल्लाह देने वाला है, अल्लाह ने ही आपको यहाँ से निकाला है। टाइम लगता है, हर चीज़ में टाइम लगता है। तो पूरी ज़िंदगी वहाँ गुजारने से बेहतर है कि आप आ गईं और अल्लाह ताला आगे करम करेगा। लेकिन उन लोगों से ज़रूर पूछेगा जिनकी वजह से आप यहाँ तक पहुँची हैं। ये हमारी माँओं का कसूर है, ये हमारा कसूर है। हम अपने बच्चों को सही तालीम व तरबियत नहीं दे रहे, अपने बेटों को सही तालीम व तरबियत नहीं दे रहे। हमारी अपनी तरबियत ही ठीक नहीं है तो हमने आगे क्या तरबियत देनी है? हम तो अपर हैंड रखना चाहते हैं, अपर हैंड। हम लड़के वाले हैं, हमारा बेटा है। जब रिश्ते भी कर रहे होते हैं तो लड़का है, शक्ल भी नहीं है, सूरत भी नहीं है, किरदार भी नहीं है, तालीम भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, लेकिन लड़का है। या अल्लाह, हम किस तरफ जा रहे हैं? या अल्लाह, हम किस तरफ जा रहे हैं? कभी कभी दिल बड़ा दुखता है और कुछ बातें यूँ आके जहन में अटक जाती हैं और उधर ही जाके रह जाती हैं, फिर वो निकलती भी नहीं है जब तक मैं आपसे बात ना कर लूँ, मैं आपसे शेयर ना कर लूँ। तो खुदारा हमें चाहिए कि हम अपने बेटों की अच्छी तरबियत करें। अगर कोई गलत करते हैं उनको टोकें, वहीं पर उनको पकड़ लें कि तुमने ये गलत किया, तुमने ये बात गलत की। किसी की बच्ची है, उसका ख्याल रखें। लड़कों की सही तरबियत करें, लड़कों की सही तरबियत करें। बस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।